जय हिंद दोस्तों। झारखंड स्पेशल इतिहास की टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज में आज का टॉपिक मुगलकालीन झारखंड है। मुगलकालीन झारखंड है और मुगल शासकों का झारखंड में क्या प्रभाव रहा है ये देखेंगे। आज का वीडियो इतिहास का 5वां वीडियो है। जिसे पुराना वीडियो देखना हो वो नेताजी क्लासेस के इतिहास की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर भूगोल का वीडियो देखना हो तो वो भी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न प्रश्न सामने है आपका। प्रश्न है कि झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? ऑप्शन ए बाबर, बी है हुमायूं, सी है अकबर या डी है जहांगीर। तो सबसे पहले किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। अकबर इसका सही आंसर हो जाएगा। मुगल और अफगानों की लड़ाई में अफगानों ने झारखंड का बहुत सारा इस्तेमाल किया, इसीलिए अकबर ने झारखंड क्षेत्र पर अपने नियंत्रण करने की कोशिश की। और अकबर ने झारखंड क्षेत्र में अपने नियंत्रण के लिए किसे भेजा था? तो शहबाज खान को भेजा था। शहबाज खान को भेजा था झारखंड क्षेत्र में अपने नियंत्रण के लिए। सबसे पहली बार शहबाज खान को ही भेजा था। उसके बाद ऑप्शन बी में देखिए हुमायूं। अकबर का तो कोई खास ये नहीं रहा, लेकिन हुमायूं जो है एक बार मुगल और अफगान की लड़ाई में भुरकुंडा तक आया था। भुरकुंडा हजारीबाग तक आया था। उसके बाद जहांगीर। जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में जहांगीर ने खुद लिखा है कि शंख नदी से हीरे प्राप्त किए जाते थे और छोटा नागपुर से सोने की प्राप्ति की जाती थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला आपके सामने है कि झारखंड के किस राजा ने उड़ीसा के अफगान शासक कुतलुग खान के विरुद्ध मुगलों के अभियान में मानसी का साथ दिया था? ऑप्शन ए दुर्जन शाह, बी है यदुनाथ शाह, सी है मधु सिंह या डी है विनय सिंह। तो किसने दिया था? तो मधु सिंह ने दिया था। मधु सिंह का और एक नाम याद रख लीजिए, मधुकरण शाह। मधुकरण शाह, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रह सकता है। उसके बाद नागवंशी शासक जो मधुकरण शाह है, इसको मुगलों की अधीनता स्वीकार करने पे किसने मजबूर किया था? तो शहबाज खान ने। शहबाज खान वही है जिसे अकबर ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने के लिए झारखंड प्रदेश में भेजा था। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में है यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह कौन है? तो ये भी आपका कौन है? नागवंशी शासक है। और मुगल शासक ये किसके समकालीन था? तो फारूक सियार। फारूक सियार के समकालीन था। फारूक सियार के समकालीन था। उसके बाद दुर्जन शाह। दुर्जन शाह जो है वो मधु सिंह के बाद दुर्जन शाही शासक बना था, और दुर्जन शाह जहांगीर के समकालीन था। मुगलों की अधीनता अस्वीकार दुर्जन शाह ने कर दिया था, जिसके बाद इब्राहिम खान ने इसे बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक कैद रखा था। 12 वर्षों तक कैद रखा था, लेकिन एक हीरे के सही परख करने के बाद जहांगीर ने इसे रिहा कर दिया था और इसे इसका राज्य वापस दे दिया था। उसके बाद देखिए मधु सिंह या मधुकरण शाह से शाहबाज खान ने कर भी वसूला था। शाहबाज खान ने कर भी वसूला था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया था? ऑप्शन ए पशु भूमि, बी है पुंजरिक देश, सी है खुटकट्टी या डी है खोखरा। तो किस नाम से जाना गया था मुगल काल में? तो खोखरा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, खोखरा या कोकरा। कोकरा भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। कोकरा नाम से जाना जाता था मुगल काल में। उसके बाद पशु भूमि महाभारत के अनुसार और पुंडलिक हो गया ये भी महाभारत के अनुसार, लेकिन महाभारत के दिग्विजय पर्व में। खुटकट्टी ये जमीन का एक प्रकार है, भूमि का एक प्रकार है, भूमि का प्रकार है ये। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि खान देश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंड की सुल्तान की उपाधि दी? ऑप्शन ए आदिल शाह प्रथम, बी है आदिल शाह द्वितीय, सी है अलाउद्दीन शाह या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आदिल शाह द्वितीय। आदिल शाह द्वितीय ने ही अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था और अपने आप को झारखंडी सुल्तान की उपाधि ली थी। झारखंड भेजा था और अपने आप को झारखंडी सुल्तान कहा था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि 1538 ईस्वी में शेर शाह ने अपने सेनापति ख्वाज खां को किस चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था? ऑप्शन ए भागवत राय, बी है मैथिनी राय, सी है सबल राय या डी है महारथ चेरो। तो किसके खिलाफ भेजा था ख्वाज खां को? ख्वाज खां को भेजा था महारथ चेरो के खिलाफ अभियान के लिए भेजा था शेर शाह सूरी ने।
और महारत चेरों को हरा करके ख्वास खान ने इससे एक हाथी जो है, उस हाथी का नाम याद रख लीजिए, पूछता है, हाथी श्याम सुंदर। श्याम सुंदर हाथी को छीन के ले गया था। उसके बाद आप देखिए ऑप्शन ए में क्या है, भागवत राय। भागवत राय को मान सिंह ने भागवत राय को पराजित करके मुगलों की अधीनता स्वीकार करने पे विवश किया था और मजबूर किया था। उसके बाद मेदिनी राय जो है, मेदिनी राय तो औरंगजेब के समकालीन था, औरंगजेब के समकालीन था और औरंगजेब के समकालीन था और मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो शासक का स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। सबल राय या सहबल राय ये जहांगीर के समकालीन था और सहबल राय को ही एक शेर से निहत्था लड़ने के लिए जहांगीर ने छोड़ दिया था, जहां पे इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि 1592 ईस्वी में अकबर के राज प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया? ऑप्शन ए राजमहल, बी है सतगावा, सी है चाईबासा या डी है कतरास। तो कहां पे बनाया था मान सिंह ने? मान सिंह कहां पे बनाया था? तो राजमहल को बनाया था। मान सिंह ने राजमहल को बनाया था। राजमहल में मुगलों का एक टकसाल भी था। पूछता है कि झारखंड में मुगलों का टकसाल कहां था, तो कहां पे था? तो राजमहल में ही था। औरंगजेब ने बंगाल की राजधानी को बदला था, कहां से? राजमहल से बदल के ढाका ले गया था। बंगाल की राजधानी किसने बदला था? औरंगजेब ने। और बंगाल से बदल के कहां ले गया था? तो ढाका ले गया था। सातगावा, सातगावा को राजधानी किसने बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सातगावा को राजधानी बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सातगावा को राजधानी बनाया था, बंगाल की राजधानी बनाया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि जहांगीर के समय शंख नदी किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए हीरा, बी है चांदी, सी है तांबा या डी है लोहा। किस लिए फेमस था? तो जहांगीर के समय शंख नदी फेमस था हीरे के लिए, हीरे के लिए फेमस था। और जहांगीर ने अपने आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में, तुजुके जहांगीरी में, तो ही मुगल शासक है जिसने अपनी आत्मकथा लिखा है। एक जहांगीर और एक बाबर। बाबर ने लिखा है तुजुके बाबरी और उसी के तर्ज पे जहांगीर ने भी लिखा है तुजुके जहांगीरी। और जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी में ही यह जिक्र किया है कि शंख नदी से हीरे प्राप्त किए जाते थे, शंख नदी से हीरे प्राप्त किए जाते थे और छोटा नागपुर से सोने की प्राप्ति की जाती थी। छोटा नागपुर से सोने की प्राप्ति की जाती थी। इसलिए जहांगीर ने हीरे के ही लालच से झारखंड क्षेत्र को अपने अधीन करने की कोशिश किया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि झारखंड के नागवंशी राजा दुर्जन शाल को गिरफ्तार कर कहां रखा गया था? ऑप्शन ए दिल्ली, बी है ग्वालियर, सी है कोलकाता या डी है पंजाब। तो कहां रखा गया था? ग्वालियर में। ग्वालियर में कब इसे बंदी बना के 12 वर्षों तक रखा गया था। 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में इसे बंदी बना के रखा गया था। और मधुकरण शाह के बाद जो शासक बना था दुर्जन शाल, और दुर्जन शाल शासक बना था तो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर दी थी, जिसकी वजह से मुगल सूबेदार इब्राहिम खान ने दुर्जन शाल को बंदी बना के दिल्ली भेज दिया, ग्वालियर के किले में बंद रखा था। लेकिन जब एक हीरे की पहचान को लेकर के मतभेद पैदा हुआ, तब जहांगीर ने हीरे की परख के लिए दुर्जन शाल को बुलाया था। तो दुर्जन शाल ने हीरे की सही परख की थी, जिसके बाद जहांगीर ने इसे शाह की उपाधि दी थी। उसके बाद दुर्जन शाल अपना नाम दुर्जन शाल से शाह लिखना शुरू कर दिया था। उसके बाद दुर्जन शाल को रिहा कर दिया था और 6000 वार्षिक कर के एवज में इसे दोबारा शासन इसे सौंप दिया, नागवंशी शासक बना दिया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि निम्न में से किस चेरो राजा को पराजित कर दिल्ली लाया गया, जहां शेर के साथ लड़ाकर उसे मार डाला गया? ऑप्शन ए भागवत राय, बी है अनंत राय, सी है सहबल राय या डी है विष्णु राय। तो किसे? सहबल राय को निहत्था शेर के साथ लड़ने के लिए छोड़ दिया गया था, जहां पे इसकी मृत्यु हो गई थी। सहबल राय बंगाल जाते हुए काफिलों को अक्सर लूट लिया करता था, जिससे तंग आकर के मुगलों के सेना ने इसे बंदी बना के दिल्ली भेज दिया। और दिल्ली में मनोरंजन के लिए जहांगीर ने एक शेर से लड़ने के लिए छोड़ दिया, जहां पे इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में क्या है? भागवत राय। भागवत राय जो है ये अकबर के समकालीन था और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने पे भागवत राय को मजबूर किया था मान सिंह ने।
उसके बाद आप ऑप्शन देखिए बी, अनंत राय। अनंत राय ये भी जहांगीर के समकालीन था। जहांगीर के समकालीन था। जहांगीर के समकालीन अनंत राय भी था, लेकिन इसके मृत्यु के बाद ही सहबल राय शासक बना था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि किसके शासन काल को चेर शासन का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए रामचंद्र सिंह, बी है मेदिनी राय, सी है प्रताप राय, या डी है सहबल राय। तो किसके शासन को चेर शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मेदिनी राय। मेदिनी राय किसके समकालीन था? तो औरंगजेब के समकालीन था। और मेदिनी राय वो शासक है जिसने रघुनाथ शाह की राजधानी दोईसा को लूटा और वहां से नागपुर के दरवाजे को उठा के ले गया और कहां पे लगाया? तो पलामू के नए किले में लगवाया था। उसके बाद देखिए सी में क्या है? प्रताप राय। प्रताप राय जो है इस शाहजहां के समकालीन था। मुगल बादशाह शाहजहां के समकालीन कौन था? प्रताप राय पलामू का शासक था। उसके बाद सबल राय को तो निहत्थे शेर के साथ लड़ने के लिए छोड़ दिया था। ये जहांगीर के शासनकाल में था, जहां पे उसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि औरंगजेब ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? ऑप्शन ए शाइस्ता खां, बी है अब्दुल्ला खां, या सी है बख्तियार खां, या डी है दाऊद खां। तो किसे भेजा था? दाऊद खां को भेजा था। कहां पे? तो पलामू पे आक्रमण करने के लिए भेजा था। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में दाऊद खां को भेजा था। पलामू पे आक्रमण करने के लिए। वो मेदिनी राय से, उस वक्त वहां का शासक कौन था पलामू का? तो मेदिनी राय से कर वसूलने के लिए भेजा था। ऑप्शन ए में शाइस्ता खां जो है वो शाहजहां के समकालीन था। और शाहजहां ने ही शाइस्ता खां को भेजा था। बिहार का एक नया सूबेदार बना के पलामू पे अधिकार करने का आदेश दिया था। उस वक्त शाहजहां के काल में पलामू का शासक था प्रताप राय पलामू का शासक था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि औरंगजेब के शासनकाल में 1667 ईस्वी में रामगढ़ का राजा कौन था? ऑप्शन ए बागदेव सिंह, बी है हेमंत सिंह, सी है तेज सिंह, या डी है दलेर सिंह। तो कौन था औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का शासक? पूछा है तो दलेर सिंह था। दलेर सिंह ने क्या किया था? तो छह राज्य के शासक मगर सिंह को पे आक्रमण करके उसे हत्या कर दिया था। उसके बाद उसके क्षेत्र को अधिकार करके अपने क्षेत्र में मिला लिया था, रामगढ़ में मिला लिया था। दलेर सिंह ने रामगढ़ की राजधानी बादम से हटाया था और कहां पे ले गया था? तो रामगढ़ को ही इसकी राजधानी बना दी थी। रामगढ़ को इसकी राजधानी बनाई थी। उसके बाद बागदेव सिंह ऑप्शन ए में है। बागदेव सिंह ये रामगढ़ राज्य का संस्थापक है। ये रामगढ़ राज्य का संस्थापक है और इसने राजधानी कहां बनाया था? तो सीसिया को बनाया था। और कुछ ही समय बाद राजधानी को सीसिया से बदल के कहां ले गया था? तो सीसिया से बदल के उर्दा ले गया था। सीसिया से बदल के उर्दा ले गया था। उसके बाद हेमंत सिंह जो है वो अपनी राजधानी को वही उर्दा से बदल के हेमंत सिंह ने ही उर्दा से बदल के कहां ले गया था? तो बादम ले गया था। और यही बादम से राजधानी बदल करके रामगढ़ को बनाया था दलील सिंह ने। और फिर रामगढ़ की राजधानी को बदल दिया, रामगढ़ से इचाक ले गया। इचाक कौन ले गया था? तो तेज सिंह ले गया था। तेज सिंह इचाक राजधानी को ले गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि निम्न में से किस चेरो राजा ने दोईसा को तहस नहस कर नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू में ले जाकर नए किले में लगवाया था? ऑप्शन ए मेदिनी राय, बी है प्रताप राय, सी है दरिया राय, या डी है तेज राय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेदिनी राय। मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन था। और औरंगजेब ने किसे भेजा था मेदिनी राय को मुगल की अधीनता स्वीकार कर? तो औरंगजेब ने अपने सूबेदार दाऊद खां को भेजा था ताकि मेदिनी राय उसकी अधीनता को स्वीकार करे और सालाना कर देना शुरू कर दे। और मेदिनी राय के शासनकाल को चेर शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। मेदिनी राय के ही शासनकाल को चेर शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रताप राय जो है शाहजहां के समकालीन था। और शाहजहां ने शाइस्ता खां को
प्रताप राय को मुगल की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए भेजा था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, औरंगजेब के शासनकाल में 1667 ईस्वी में रामगढ़ का राजा कौन था? ऑप्शन ए बागदेव सिंह, बी है हेमंत सिंह, सी है तेज सिंह, डी है दलील सिंह। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। इसका आंसर क्या था? दलील सिंह। अभी कुछ देर पहले ही बताए हम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दलील सिंह। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? ऑप्शन ए औरंगजेब, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां, या डी है बहादुर शाह प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत सारे क्षेत्रीय राजवंश स्वतंत्र होना शुरू हो गया था, क्योंकि मुगल शासक, आने वाले मुगल शासक कमजोर शासक था। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मराठों का आक्रमण झारखंड क्षेत्र में बढ़ा। मराठों का आक्रमण बढ़ा, जैसे कि पूरा देश में बढ़ रहा था। उसके बाद मराठों के बाद अंग्रेजों का आक्रमण बढ़ने लगा। उसके बाद बी में जहांगीर है। जहांगीर के समय में खोखरा का शासक कौन था, यानी कि कौन सा नागवंशी शासक था? तो दुर्जन शाल। दुर्जन शाल, इसी को औरंगजेब ने, जहांगीर ने शाह की उपाधि दी थी, और इसका इसका नाम हो गया था दुर्जन शाह। बी में देखिए, सी में क्या है? शाहजहां। शाहजहां ने जब जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, तब वो कहां आया था? तो राजमहल आया था। वो राजमहल आया था, राजमहल में आके शरण लिया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि द नागवंशीज एंड द चेरोज किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए फादर हॉफमैन, बी है बी वीरोत्तम, सी है कामिल बुल्के, या डी है कनिंगम। तो द नागवंशीज एंड द चेरोज किसकी किताब है? तो बी वीरोत्तम की है। बी वीरोत्तम की है। और बी वीरोत्तम की और एक पुस्तक है जो याद रख लीजिए, क्या है वो? झारखंड झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति। और इसी में बी वीरोत्तम ने लिखा है कि भगवान बुद्ध का जन्म धरती कहाँ पे है? तो झारखंड है। भगवान बुद्ध का जन्म झारखंड में हुआ था। उसके बाद ए में देखिए फादर हॉफमैन। फादर हॉफमैन ने इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकलन है, वो क्या है? इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका इसका एक फेमस रचना है। उसके बाद फादर हॉफमैन को और एक इसके लिए जाना जाता है, वो सीएनटी एक्ट का प्रारूप तैयार करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। प्रारूप तैयार करने में फादर हॉफमैन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें देखिए कामिल बुल्के। कामिल बुल्के जो है वो गुमला में लगभग 5 वर्षों तक पढ़ाया था मैथ्स को। मैथ सब्जेक्ट को 5 वर्षों तक लगभग गुमला में पढ़ाया था। डी में देखिए क्या है? तो कनिंगम है। और कनिंगम ने राजमहल के कांकजोल से, कहां से? कांकजोल से भगवान बुद्ध की मूर्तियों की खोज की थी। और कनिंगम ने ही अपनी किताब में लिखा है कि शशांक ने अपनी राजधानी कहां पे बनाया था? तो बड़ा बाजार को बनाया था। बड़ा बाजार को बनाया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि मान सिंह ने कहां एक किले का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए रोहतासगढ़, बी है रामगढ़, सी है पलामू, या डी है धनबाद। तो मान सिंह ने कहां अपने किले का निर्माण कराया था? रोहतासगढ़ में मान सिंह ने एक किले का निर्माण कराया था। उसके अलावा पंचेत में भी एक किले का निर्माण कराया था। पंचेत में भी एक किले का निर्माण कराया था। उसके बाद मानभूम के 2 जगह पे, एक याद रख लीजिए, एक हो गया तेलकुप्पी, वो हो गया परा। ये दोनों जगहों पे मंदिरों का निर्माण कराया था। किसने कराया था? तो मान सिंह ने ही कराया था। उसके बाद पलामू के शासक भागवत राय को मान सिंह ने मुगल की अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया था। पलामू के शासक भागवत राय को मुगल की अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया था। किसने? तो मान सिंह ने ही। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि अकबर ने इसके नेतृत्व में तेलियागढ़ पर अधिकार किया था। तेलियागढ़ यानी कि राजमहल। राजमहल पे अपने अधिकार क्या था? ऑप्शन ए मान सिंह, बी है टोडरमल, सी है शाहबाज खान, या डी है शाइस्ता खान। इसका सही आंसर क्या है? टोडरमल। इसका सही आंसर होगा टोडरमल होगा। और टोडरमल के अलावा और एक था जो इसके साथ था, वो कौन था? खाने जहां। खाने जहां भी टोडरमल के ही साथ था, तेलियागढ़ को के नेतृत्व में।
उसके बाद मानसी के बारे में बता दिया कि भागवत राय को मुगल की अधीनता स्वीकार करने पे मजबूर किया था, और मधु सिंह ने मानसी का साथ दिया था। मधु सिंह या मधुकरण शाह ने मानसी का साथ दिया था उड़ीसा के अभियान में। उसके बाद आप आगे देख लीजिए शाहबाज खान के भी बारे में बताएं कि सबसे पहले अकबर ने शाहबाज खान को ही झारखंड प्रदेश में भेजा था मुगलों की अधीनता को स्वीकार कराने के लिए। उसके बाद शाइस्ता खां के बारे में बताएं कि ये शाहजहां के समकालीन था, शाहजहां के समकालीन था, और जिसे भेजा था पलामू पे अधिकार करने के लिए। अब चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, और ये आज का लास्ट प्रश्न है कि रामपुर वर्तमान रामगढ़ की लड़ाई 1575 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था? ऑप्शन ए, मुगल बादशाह अकबर की सेना ने मुगल विरोधी अफगान जुनेद कर्रानी को, बी है बाबर ने इब्राहिम लोदी को, सी हुमायूं ने शेर शाह को, या डी शेर शाह ने हुमायूं को। पहले ही बताए कि अफगानों ने मुगलों के खिलाफ अधिकतर लड़ाई में, मुगल अफगान की अधिकतर लड़ाई में अफगानों ने झारखंड प्रदेश का बखूबी उपयोग किया था, झारखंड प्रदेश का बखूबी उपयोग किया था। तो उसी से संबंधित एक प्रश्न है। तो रामपुर की लड़ाई में किसने किसको पराजित किया था? मुगलों के सेना ने किसे पराजित किया था? तो अफगान शासक जुनेद कर्रानी को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं बी में है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम लड़ाई में हराया था, पानीपत की प्रथम लड़ाई में हराया था। वो कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुआ था। हुमायूं ने शेर शाह को कहां पे हराया था? तो हुमायूं ने शेर शाह को नहीं हराया, लेकिन शेर शाह का वंश का जो यानी कि सूरी वंश का जो शासक, अंतिम शासक जो है सिकंदर सूरी, उसे हराया था, सिकंदर सूरी को हराया था। तो किस जंग में हराया था? तो सरहिंद की लड़ाई में हराया था। उसके बाद मुगलों की पुनर्स्थापना हुई थी। डी में देखिए शेर शाह ने हुमायूं को। तो शेर शाह ने हुमायूं को 2 बार हराया था, एक चौसा का युद्ध में, चौसा का युद्ध, जिसके बाद चौसा के युद्ध में ही हराने के बाद शेर शाह ने अपने नाम पे शेर खां की जगह शाह लिखना शुरू किया और इसका नाम पड़ गया शेर शाह। उसके अलावे और एक युद्ध है बिलग्राम, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, बिलग्राम की लड़ाई कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, जिनमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया और पूरी तरह से मुगलों को दिल्ली से हटा दिया, और शेर शाह सूरी ने अपने वंश की स्थापना की, शेर सूरी वंश की शासक की स्थापना की नींव डाली। तो आज इतना ही। थैंक्स एंड टेक केयर।